कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि वेल्स कॉन्टिन्यूसली बाय कर रही है क्योंकि आने वाली बुल रैली में वेल्स उन प्रोजेक्ट्स को पंप करने वाली है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं, ट्रेड हो रहे हैं, बट आज भी वीसीज, बड़ी बड़ी वेल्स, इंस्टीट्यूशंस उनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये पैसा छोटा मोटा नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और यहां से क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि वो प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में इन वेल्स को मोटा पैसा निकाल कर देंगे। बट अगर हमने रहते समय उन ऑल्ट कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया तो वेल्स के साथ साथ हम भी एक बड़ी बेल बन सकते हैं और यहां पर 10x से लेकर 100x के आसपास का प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और उसी के बाद यहां पर इन्वेस्ट करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट है केवल 2000 लाइक का, बट आपका एक एक लाइक आपके छोटे भाई को मोटिवेट करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बिल्कुल चीज क्लियर कह देना चाहता हूं कि हमने इस रिपोर्ट को रेडी करने के लिए पूरे 4 दिन लगाए हैं। यहां पर चीजों को एनालाइज किया है कि कौन कौन से ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वेल्स हैं, जो कॉन्टिन्यूसली उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। हालांकि लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना कहीं ना कहीं बेतुकी बात समझ आती है, बट उन प्रोजेक्ट्स में लॉन्च होने के बाद भी पैसा लगता है जो प्रोजेक्ट्स इंटरनली सॉलिड होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स का जो रियल यूज केस है वो लोगों में अडॉप्शन बना रहा होता है और वो ऑलरेडी किसी एक बड़ी टीयर 1 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रहे होते हैं। इस वजह से वो वेल्स वहां पर इन्वेस्ट करती है। देरी नहीं करते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और उन ऑल्ट कॉइन्स को जानने की कोशिश करते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला ऑल्ट कॉइन आता है वो आता है ऑल्ट लेयर। इस समय $0.55 इसका प्राइस चल रहा है, बट ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 25 जनवरी 2024 को। 25 जनवरी के बाद अब इस प्रोजेक्ट को 19 फरवरी को यहां पर एक फंडिंग मिली है 14 मिलियन US की। और किसने की है? पॉलीचेन कैपिटल ने और हैक वीसी ने। प्रोजेक्ट लॉन्च होने के 1 महीने के बाद इस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलना कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन देता है कि प्रोजेक्ट अच्छा काम कर रहा है, रियल यूज केस के ऊपर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में भी ऑल्ट लेयर को अडॉप्शन बढ़ती चली जा रही है। अदरवाइज कोई भी वीसी, वेल, इंस्टीट्यूशन ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देता। वहीं पर अगर इनके ट्विटर प्रोफाइल को भी देखें तो अराउंड 6,36,000 फॉलोअर किसी 1 महीने पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी बड़ी कम्युनिटी का होना क्लियर इंडिकेशन है कि ये प्रोजेक्ट 30x, 40x और 50x के आसपास आने वाली बुल रैली में हिट कर सकता है। दूसरे नंबर पर प्रोजेक्ट आता है वो आता है NFT प्रॉम्प्ट। NFT प्रॉम्प्ट हमने आज से कुछ दिन पहले भी बताया था, जहां पर AI और NFT मार्केट चीजों को इकट्ठा किया गया है और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। अराउंड $0.7 के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूं तो ऑल टाइम हाई इसका अराउंड $2 के आसपास का है। लॉन्च होता है 27 दिसंबर 2023, पिछले साल। बट अब इसको फंडिंग कब मिली है? 15 फरवरी, आज से 4-5 दिन पहले इसको फंडिंग मिली है। फंडिंग किसने की है? बाइनांस लैब्स ने। अब इस बाइनांस लैब्स में इस पे पैसा कितना लगाया है वो यहां पर क्लियर नहीं किया गया है, बट हिडन सोर्स से पता चल पाया है कि 12.5 मिलियन US बाइनांस लैब्स में इसने इन्वेस्ट किया है और NFT यहां पर पंप हो सकता है। अगर इसके ट्विटर कम्युनिटी की बात करें तो 2,58,000 फॉलोअर्स पिछले लगभग 2-3 महीने पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन देता है कि प्रोजेक्ट सॉलिड है, वेल्स की पसंद है, वीसीज कॉन्टिन्यूसली लॉन्च होने के बाद भी पैसा लगा रहे हैं, पंप होने के चांसेस काफी ब्राइट है। तीसरा प्रोजेक्ट आता है वो इस समय $0.47 के ऊपर चल रहा है। लॉन्च डेट की बात करें तो 8 फरवरी 2022, लगभग 1 साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद अच्छा खासा डंप होता है और इस समय के ऊपर थोड़ा सा अप्रिशिएट होने के बाद लोगों को उनकी सीड मनी रिकवर करवा चुका है। बट अगर मैं इसके आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट राउंड की बात करूं तो अब इसने 18 जनवरी, लगभग 1 महीना पहले इसने फंडिंग ली है। किससे ली है? इसने ली है विंटरम्यूट से, एम्बर ग्रुप से, अल्फा लैब कैपिटल से, बहुत बड़ा नाम है, टाइम रिसर्च बहुत बड़ा नाम है, पेस्ट्रो लैब से और ए कैपिटल और है। कितना पैसा लिया है? लगभग 9 मिलियन, 85 करोड़ के आसपास इसने फंडिंग रेज की है। 4 जनवरी 2022 को भी इसने फंडिंग रेज की थी अराउंड 12 मिलियन। बट उसके बाद आप जानते हैं कि बियर मार्केट चल रही थी तो प्रोजेक्ट कोई भी बियर मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। बट वो कॉइन को इस समय पर फंडिंग मिलना, जहां पर हम बुल रैली की शुरुआत में है और वो कॉइन एक पुराना प्रोजेक्ट भी है, बट कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन है कि वेल्स की, वीसीज की, इंस्टीट्यूशंस की ये पहली पसंद है जहां पर वो कॉइन आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। ट्विटर पर
प्रोफाइल के ऊपर भी बात करें तो 2,32,000 लोग इसे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। प्रोजेक्ट यहाँ पर एक रियल यूज केस के साथ साथ कम्युनिटी बहुत सॉलिड है, बूम कर सकता है। अगला प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में आता है और ये लास्ट प्रोजेक्ट भी है, वो है इम्यूटेबल एक्स। इम्यूटेबल एक्स $3.1 के आसपास चल रहा है। लेयर 2 प्रोजेक्ट है, इथेरियम स्केलिंग के ऊपर काम करता है। वो लॉन्च कब हुआ था? 10 जनवरी 2022। याद रखिएगा ये डेट, 10 जनवरी 2022। बट इसको फंडिंग कब मिली? इसको फंडिंग मिली है 21 दिसंबर 2023, आज से पूरे 2-2.5 महीने पहले। कितनी मिली है वो यहां पर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट सोर्सेज से पता चल पाया कि $32 मिलियन की फंडिंग मिली है। 7 मार्च लॉन्च कब हुआ था? 10 जनवरी 2022। लॉन्च होने के बाद 7 मार्च 2022 को भी इसको एक फंडिंग मिली थी जो कि $200 मिलियन की थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फंडिंग कहलाती है। अब पैसा किसने लाया था? पाराफाई ने पैसा लगाया था, अनिमिको ने लगाया था, फैब्रिक वेंचर्स ने लगाया था, टेंसेंट ने लगाया था। इसके साथ और भी 7 वेंचर कैपिटलिस्ट और थे जिन्होंने यहां पर पैसा लगाया था। बियर मार्केट थी तो प्रोजेक्ट ने उस पैसे को अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए लगाया और मार्केटिंग में यूज किया ही नहीं, क्योंकि बियर मार्केट थी, प्रोडक्ट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता था। अब इनके पास ये पैसा भी पड़ा हुआ है और अभी जो इनको अराउंड 30 मिलियन प्लस पैसा मिला है वो भी इन्हें मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं वीसीज का अभी इस समय पर भी पैसा लगाना क्लियर इंडिकेशन है कि इम्यूटेबल एक्स का अडॉप्शन प्रोडक्ट सुपर सॉलिड है और आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी वीसीज ने फंडिंग दी है। एक प्रोजेक्ट और है, वो है किधर गया, वो है मीम कॉइन। मीम कॉइन नाम का ही मीम कॉइन है, बट आज की डेट में प्रॉफिट देने में अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट बुल रैली में सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है। $0.027 के ऊपर चल रहा है। 4 जनवरी को इनको फंडिंग मिली है। पैसा किसने लगाया? बाइनास लैब्स ने। बाइनास लैब्स ने अराउंड $8 मिलियन के आसपास लगाया है। यहां पर डिस्क्लोज नहीं है ये अमाउंट, बट आने वाले दिनों में बाइनास लैब्स का पैसा लगा हुआ है। मीम कॉइन गिग 9 के पीछे बैकअप भी बहुत स्ट्रांग है और यहां पर अच्छा परफॉर्म कर दे सकता है। ये 5 ऑल्ट कॉइन्स और एक मीम कॉइन वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी टियर 1 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे बाइनास के ऊपर तो हो ही रहे हैं। दूसरा, प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है, रियल यूज केस के ऊपर काम हो रहा है और लॉन्च होने के बाद किसी ने अगर उसमें पैसा लगाया है तो प्रॉपर रिसर्च टीम ने एनालिसिस किया है, R&D की है, तभी उसमें पैसा लगाया है। और इन सब लोगों की मेहनत, इन सब लोगों के स्टाफ की हुई एनालिसिस, इन सब लोगों के R&D डिपार्टमेंट ने जो इस चीज में पैसा लगाने के लिए रिपोर्ट बनाई है, हम केवल उस चीज को स्टडी कर रहे हैं और वहां पर हम भी पैसा लगाकर इन वेल्स के साथ साथ पैसा कमाएंगे। अब बात आती है कि पैसा लगाना कब है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तभी मैंने बोला था इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेक श्योर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा सो दैट वो भी इस वीडियो को देखकर समझ पाए कि किन ऑल्ट कॉइन्स में पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, अब हमें पैसा लगाना है क्योंकि जब ऑल्ट कॉइन्स में एक रिकवरी दिखाई देगी। बीटीसी $26,000 से लगभग $54,000-55,000 के आसपास आ चुका है, बट एक बार भी हमने मेजर रिकवरी नहीं देखी है। हाँ, $49,000 से जब ETF अप्रूव हुआ था, एक क्रैश आता है जो कि BTC को $38,000-39,000 के रेंज में लेकर जाता है। बट अभी भी एक मेजर क्रैश यहां पर बाकी है जिसे हम मेजर शेक ऑफ भी बोल सकते हैं। मेरा मानना है कि BTC $52,000 के ऊपर चल रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम $54,000-55,000 जा सकता है। हालांकि मैं रिकवरी यहीं से देख रहा हूं, बट फिर भी अगर मैं मैक्सिमम पकड़ूं तो 54-55 तक जा सकता है लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। बट वहां से एक मेजर रिकवरी हमें दिखाई देगी जो कि BTC को वापिस से $40,000 की रेंज में लेकर जा सकती है। अगर ऐसा होता है, जिसके होने के चांसेस अभी 80-90% है, वहां पर मैं ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। ना ही केवल ये ऑल्ट कॉइन्स जिनमें वेल्स बाइंग कर रही है, मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी कॉन्टिन्यूसली आपके साथ वो प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूं जो कि आने वाले दिनों में बूम करेंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर भी मुझे फॉलो कर ले। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, टारगेट है 2000 लाइक्स का। मिलता हूं अगली वीडियो में, बट तब तक आपको क्या करना है, कमेंट करना है वो ऑल्ट कॉइन जिसके बारे में आप पूरा का पूरा एक वीडियो जानना चाहते हैं कि उसको लेकर क्या फ्यूचर है। मिलता हूं तब तक अगली वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय बाय।